Okay, so Hari Om everyone, and give me a second. There are more people entering. So Hari Om, and we begin today with another session of the Valmiki Ramayana. अब बहुत गैप हो जाता है बीच में ना, तो it gets a little disorienting, but trust me, we will do a little recap. हम पहले कहाँ थे और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे. और आज का सेशन बहुत ही सुंदर है. We're going to begin the Kishkinda Kand. So I invite Adya and Anya to do the shlok with me. So give me a second while I share my screen. And okay, so I think I have disconnected my, I'm really sorry. 1 second, ना मैंने अपना वो स्क्रीन शेयर ही वो कर दिया. Okay. Because there were so many windows open, I just shut this thing. Okay, I've got it now. अच्छा, मुझे तब तक कौन बताएगा हम पिछली बार कहाँ थे और हमने कौन सा कांड खत्म करा था? Who knows? Which one know? Who of you know कि हमने कौन सा कांड खत्म करा था? अपने आप वीडियो वो खोल करके बता दो मुझे. हमने कौन सा कांड खत्म करा था? कांड. वेरी गुड. और आज किसको पता है हम कौन सा कांड शुरू करने वाले हैं? किसको पता है हम कौन सा कांड शुरू करने वाले हैं? नहीं पता? ओके. अरण्य कांड के बाद we're going to begin the किष्किंधा कांड. Which कांड? किष्किंधा. And who knows what किष्किंधा is? Okay, किष्किंधा is a place. जैसे हम न्यू दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, है ना? आध्या गुड़गांव में रहती है कि दिल्ली में रहती है? अच्छा. और आयांश आरिफ कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली. गुड़गांव. एंड समट भरत कहाँ रहते हैं? जयपुर. राइट. सो और मुंबई से भी लोग जुड़ते हैं हमारे सेशंस में, तो है ना, कहाँ से आते हैं दूर दूर से. तो किष्किंधा इज अ प्लेस. ओके. अच्छा, आद्या आन्या, द रेस्ट ऑफ यू गो म्यूट. आद्या एंड आन्या विल डू द मंत्र विद मी. ओके. सो लेट्स बिगिन. ओम. सारे बच्चे सीधे बैठेंगे और हाथ जोड़ेंगे. ओम. ओम. सहना भवतु. सहना भवतु. सहनौ भुनक्तु. सहनौ भुनक्तु. सह वीर्यं करवावहै. सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु. तेजस्विनावधीतमस्तु. मा विद्विषावहै. मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. ओम शांति शांतिः. वेरी नाइस, वेरी नाइस. दीप ज्योति परम ब्रह्म. दीप ज्योतिर्परं ब्रह्म. दीप ज्योतिर्जनार्दनः. दीप ज्योतिर्जनार्दनः. दीपो मे हरतु पापम्. दीपो मे हरतु पापम्. दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. ज्योतिर्नमोस्तुते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः. गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं. शुक्लांबरधरं विष्णुं. शशिवर्णं चतुर्भुजं. शशिवर्णं चतुर्भुजं. प्रसन्नवदनं ध्यायेत्. प्रसन्नवदनं ध्यायेत्. सर्वविघ्नोपशान्तये. सर्वविघ्नोपशान्तये. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः.
पृथ्वी तया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् पवित्रं कुरु चासनम् वेरी नाइस ब्रिलियंट आद्याना आगमार्थं तु देवानां आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् गमनार्थं तु रक्षसाम् पूर्वे घण्टारवं तत्र पूर्वे गन्धारं तत्र देवताभानलञ्छनम् देवताहानलक्षणम् गङ्गे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी तलेस्मिन् सन्निधिं कुरु तलेस्मिन् सन्निधिं कुरु देहो देवालय प्रोक्तः देहो देवालय प्रोक्तः Can't hear me? देहो देहो देवा Okay. देहो देवालय प्रोक्तः देवो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः जीवो देव सनातनः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम् त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम् listen त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम् सोहम भावेन पूजयेत् सोहं भावेन पूजने सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले पर्वतसरणं मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम् विष्णुपत्नमस्तुभ्यं विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम् विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे क्षमस्व मे ब्रिलियंट इतना सुंदर दोनों ट्विन्स ने और एक सूत्र में करा है रियली नाइस आई मस्ट अपलॉड वेरी नाइसली डन बट एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस है ना अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो मम्मा को बोलना है कि आप दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कराएंगे बट अ ब्रिलियंट जॉब आद्या एंड आन्या वेरी नाइस दोनों सिंक्रोनाइज थे दोनों हार्मनी में थे दोनों बहुत सुंदर बोल रहे थे है ना अच्छा अब मैं सबको गैलरी व्यू पे कर रही हूँ और मैं स्पॉटलाइट हटा रही हूँ अब आपको स्क्रीन में सब लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे कैन यू सी एवरीवन इन द स्क्रीन और नो यू कैन ओनली सी आद्या अन्या
नो, आप लोगों को अपना भी शायद गैलरी व्यू करना पड़ेगा, मे बी दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू सी एवरीवन। नहीं, इस टाइम आद्या अन्य आए हुए स्क्रीन पे, आप नहीं हो। हाँ, तो मैंने उनका स्पॉटलाइट नहीं हटाया। ओके, अब कौन कौन दिख रहा है? अब सब दिख रहे अब हैं? सब दिख रहे हैं, हाँ। ओके, सो वेलकम एवरीवन, ध्रुव एंड अयांश एंड आरी, वाइकांश, सियारी एंड प्रणव एंड समत। वेयर इज भरत? और चश्मुद्दीन हो गया, समत भरत मेरे। अच्छा, एक चश्मुद्दीन हुआ है और लौनिका नहीं दिख रही। ओके, लेट्स बिगिन। अब मुझे जल्दी से बताओ, कौन सा कांड खत्म करा था हमने पिछली बार? अभी बताया था। अरण्यकांड। यस, वेरी गुड। अरण्यकांड। ओके, एंड अब कौन सा कांड शुरू करने वाले हैं ये भी हम बता चुके हैं। मैं देख रही हूँ किसने कितना ग्रास्प करा है, जल्दी बताओ। भरत, समझ, कौन बताएगा कौन सा कांड बिगिन कर रहे हैं? अभी मैंने बताया था, आधे आने याद है कौन सा कांड कर रहे हैं हम कौन सा कांड कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। किष्किंधा, किष्किंधा कांड, किष्किंधा। और किष्किंधा क्या है? एक जगह है। तो हमने कहाँ छोड़ा था? क्या श्री राम को सीता मिल गई है क्या? श्री राम को सीता मिल गई क्या? नहीं, सीता कहाँ है? तो कहाँ है सीता? कौन ले गया सीता को? रावण। और कहाँ ले गया है सीता को? कहाँ ले गया? कहाँ ले गया, जल्दी बताओ। सीता को रावण कहाँ ले गया? मेरा कनेक्शन पुअर है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही है क्लियर? हेलो, हरिओम एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? कैन यू हियर मी? हेलो, हु कैन हियर मी? हाँ, किष्किंधा कांड। हाँ, तो सपना मैम, अब आप आ जाओ। आ गए। अच्छा, तो सीता को कौन ले गया और कहाँ रखा है, किसको पता है? They've answered that. उसने उसको एक अशोक वाटिका में ले गया। और श्री राम क्या करते हैं? ढूंढते जाते, ढूंढ रहे हैं। तो उनको ढूंढने में इतने परेशान हो जाते हैं, लक्ष्मण उनको संभालते हैं, फिर वो रोने लग जाते हैं, फिर लक्ष्मण, फिर लास्ट में हमने देखा था जटायु मिला था, याद आया? जटायु का, हाँ, प्रणव को याद आ गया ना? जटायु का और रावण का कितना युद्ध हुआ था, और रावण ने जटायु के क्या काट डाले? दोनों पंख। हाँ, और जटायु गिर गया। और जब राम जी ने देखा तो जटायु ने बताया कि रावण उस डायरेक्शन में लेके गया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, राम जी उस डायरेक्शन में गए, वॉक कर रहे हैं। अपने आप को म्यूट करो जल्दी से, लेट्स गो बैक। और राम जी सीता मैया को ढूंढे ही जा रहे हैं, और ढूंढने में, और देखते हैं हम अब आगे क्या होता है। ओके, अब राम जी फिर से ढूंढ रहे हैं, और राम जी जब पंपा सरोवर में है, लास्ट टाइम भी लेफ्ट इन पंपा सरोवर ना, तो पंपा सरोवर इतना सुंदर है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, और इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में है। और जब भी राम जी कोई अच्छी चीज देखते हैं, उन्हें सीता मैया की ध्यान आती है। सारे में फूल हो रहे हैं वहां पे स्प्रिंग सीजन है, और स्प्रिंग सीजन में अपनी धरती बहुत सुंदर हो जाती है, न्यू फ्लावर्स आते हैं, अच्छी हवा चलती है। और राम जी फिर उस रोने लग जाते हैं कि लक्ष्मण, मेरी सीता को तो ये सब बहुत पसंद था, न जाने सीता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अब इतना सब कुछ हो रहा है, मैं सीता को नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे फीवर हो गया। देखो कैसे टेम्परेचर लगा रहे हैं ना राम जी, थर्मोमीटर को लगा रहे हैं ना, और राम जी फिर रोने लग जाते हैं। अब राम जी कहते हैं कि मैं तो सीता से अलग नहीं रह सकता हूँ, मैं कैसे रहूं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैंने सीता को नहीं देखा ना, इतने अच्छे में, इतना सुंदर ये पंपा सरोवर है, तो मैं भी नहीं जीऊंगा। अब लक्ष्मण कहते हैं, फिर भैया आप शुरू हो गए, फिर आप रोने लगे। इतनी बार आपको समझाया है, अपने अंदर एंथुजियाज्म रखो। आप नॉर्मल
पुरुषों के जैसे, नॉर्मल व्यक्तियों के जैसे क्यों रोते रह रहे हो? आपको रोना नहीं है, आपको ऐसा काम करना है जिससे वो राक्षस को हम ढूंढ पाए जो भाभी माँ को ले गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने स्ट्रोंग हो, आप इतने इंटेलिजेंट, इतने पावरफुल हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर आपको मेंटली स्ट्रोंग रहना है। उसके लिए आपको ये ऐसे विचार छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे कौन बताएगा बच्चों में से कि अगर हम परेशान होते रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो क्या सीता मिल जाएगी? मिल जाएगी क्या? नहीं आरिफ, आरिफ, सीता मिल जाएगी क्या अगर राम जी कुछ नहीं करेंगे तो? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा सीता राम जी को? क्या करना पड़ेगा? क्या करना? हमें उस वक्त शांत मन से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने आप को शांत करके पॉजिटिव होना चाहिए और ढूंढना चाहिए। है ना? अच्छा अने, मुझे ये बताओ कि अगर कोई हम एक्शन प्लान नहीं बनाए और हम कुछ सोचे नहीं, कुछ प्लान नहीं करें, कुछ एक्शन नहीं करें, तो क्या कुछ भी हम लाइफ में पा सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ। कुछ भी नहीं पा सकते ना। तो नॉट जस्ट सीता को ढूंढने का काम, हम लोग को हर टाइम प्लान नहीं करना होता, एक्शन भी लेना पड़ता है। हाँ, पर एक्शन तो लेना पड़ता है, पर प्लान भी करना पड़ता है। पर बिना प्लान किए, बिना एक्शन लिए रोने से क्या कुछ हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना? या बच्चों को सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल दूं। हाँ, आपका अगले दिन टेस्ट है, हाँ, आप रोते रहोगे, सोचते रहोगे मेरा टेस्ट है, क्या करूं, पढ़ो नहीं तो फेल हो ही जाओगे ना। बताओ। पढ़ना, काम तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, है ना? तो ऐसे ही राम जी के साथ है, ढूंढना तो पड़ेगा ही, रोने से क्या होगा? है ना? अब देखो, वंदना मैम ने कितना अच्छा बताया। अगर कोई टेस्ट है, अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, अगर कुछ भी है लाइफ में, तो रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला, है ना? सिमिलरली लक्ष्मण कहते थे, भैया आप बार बार क्यों परेशान होते हो, आप बार बार क्यों बोलते हो? आप स्ट्रॉन्ग हो, आप पावरफुल हो, आप इंटेलिजेंट हो, सोचो, प्लान बनाओ, सीता मैया मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स गो बैक टू अवर स्क्रीन अगेन एंड सी। तो लक्ष्मण कहते हैं, देखो भैया, आपको ना 1 मिनट वो करना पड़ेगा। स्पॉटलाइट ऑन नहीं करते ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो वो कहते हैं, भैया आप सोचो, आपको तो करना ही पड़ेगा ना ये। तो हम उत्साह के साथ, उमंग के साथ ये काम करते हैं। बोलते हैं, अच्छा तो कठिन से कठिन कार्य, जितना मर्जी डिफिकल्ट वो एक्शन हो, अगर आप उसको सोच के करते हो, अगर आप उसको हिम्मत नहीं हारते, तो 100% आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। ऐसे बोल बोल के लक्ष्मण जी आगे ले जाते हैं उनको। जब वो आगे जाते हैं, ओहो, अब कौन दिखा? पता है अब कौन दिखा? ये देखो, ये कौन दिख रहा है छुप छुप के? जो देख रहा है ये कौन? हनुमान। नहीं, पहले सोचो, कोई और हो भी सकता है, मुझे भी नहीं पता हनुमान है क्या। कौन हो सकता है? सुग्रीव। सुग्रीव। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे वो लोग पहुंचते हैं, तो वहां पे एक सुग्रीव नाम का वानर राज, जो वानरों का राजा है, वो घूम रहा होता है और वो डर जाता है। अरे हो ना हो, ये मेरा एनिमी है, ये मेरे एनिमी वाली ने, मेरे शत्रु वाली ने ही भेजा होएगा। अब सुग्रीव के मन में इतना फियर है। अगर आपके मन में फियर होता है ना, आपको सब कुछ लगता है कि सब आप ही क्यों अटैक करने आ रहे वाले हैं। ओके, वो तो दोनों जा रहे हैं, पर सुग्रीव को लगता है 100% ये मेरे ब्रदर वाली ने भेजा होएगा। और जबकि सुग्रीव जानता है कि उस आश्रम में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बाली नहीं आ सकता, क्योंकि बाली को श्राप मिला है मतंग मुनि से। फिर भी वो देखता है कि इतने गुड लुकिंग 2 मेन, इतने योद्धा की तरह, उनके पास बो है, एरो है, उनकी बॉडी स्ट्रांग है, बाहें लंबी लंबी है, और बिल्कुल फाइटर है। ये तो पक्का उसको लगता है मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। और फिर क्या होता है? फिर सुग्रीव, अगर आपको फियर लगती है तो आप किसको जाके बताते हो? भैया भैया देख, कुछ होने वाला है। कौन कौन बताता है? कौन बताता है? अगर आप डर जाते हो तो किसको बताते हो? जल्दी से मुझे बताओ। मम्मी पापा भाई बहन को। मम्मी पापा भाई बहन को क्या बताते हो? कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है और कुछ करो।
बताते हो ना आगे आना, कभी डर लगता है तो हम अपनों को बताते हैं ना, किसी है ना, अगर हमें किसी फ्रेंड से स्कूल में डर लगता है, अयांश आपका फेस नहीं दिख रहा नानी को, अयांश ठीक से बैठो, अगर हमें डर लगता है तो हम अपने आप मम्मा बताते हैं। मम्मा ने बोला स्क्रीन से बाहर आओ बिकॉज मुझे कुछ खाना है। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सुनो, तो जब डर जाते हैं तो ऐसे ही जब ये डर जाता है सुग्रीव तो किसको बताने जाएगा? अपने फ्रेंड्स को, है ना? हनुमान हनुमान। हाँ, हनुमान के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं वहां पे। तो सुग्रीव डर जाता है और सुग्रीव भागा भागा जाता है अपने सब फ्रेंड्स को बताने के लिए, है ना? और जब अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए जाता है तब वहां पे क्या होता है पता है? वो बताने जाता है, देखो देखो 2 लोग आ रहे हैं, जरूर पक्का ये लोग वेश बदल के आ रहे हैं और पक्का इनको वाली ने भेजा है मुझे मरवाने के लिए। तब वहां पे ऋष्यमुख पर्वत पे सबकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हनुमान भी एक मिनिस्टर होता है, सुग्रीव किंग होता है और बाकी उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। अब हनुमान जो लक्ष्मण अभी तक श्री राम के साथ कर रहे थे ना, श्री राम को समझा रहे थे, अब हनुमान का टर्न है सुग्रीव को समझाने के लिए। हनुमान कहते हैं, सुग्रीव महाराज आप डरिए मत, आप क्यों डर रहे हैं कि यहाँ पे वाली किसी को भेजेंगे? आपको पता है ना इस पर्वत के ऊपर वाली का कोई भी नहीं आ सकता। आपको पता है ना, आपको पता है ना कि यहाँ पे एक सेकेंड, आपको पता है ना कि यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता है, फिर भी आप डरे जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि आपको दिख रहा है कि वाली ने भेजा होगा, पर मैं आप मेरी बात समझो, जस्ट बिकॉज 2 आदमी यहाँ से जा रहे हैं आपको लग रहा है वाली ने भेजे होंगे? अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप मुझे परमिशन दो, मैं उनके पास जाता हूँ। तो सुग्रीव ने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है, हनुमान तुम प्लीज अपना वेश बदल के, अपने कपड़े बदल के, अपना फॉर्म बदल के उनके पास जाओ और समझ के आओ कि क्या प्लान है, वो लोग कौन है, वो यहाँ क्यों आए हैं, क्यों उनके हाथों में इतने वेपन्स हैं, कहीं कोई वाली के जासूस तो नहीं है, कहीं उनके मन में कोई गलत थॉट तो नहीं है। हनुमान कहते हैं ठीक है मैं पता करके आता हूँ। और हनुमान जी अपना वेश बदल के एक एक साधु महात्मा बन जाते हैं और मुनि बन जाते हैं, और मुनि बन के वो राम जी के पास हाथ जोड़ के पहुंचते हैं और कहते हैं हे श्री राम, नहीं उनको तो पता ही नहीं अभी श्री राम है, तो हनुमान जी कहते हैं बहुत मीठी बोली में, आप तो राज ऋषियों की तरह हैं, दोनों दिखते हैं, आप लोग कौन हैं? आप दिखने में तो तपस्वी हो पर आपके हाथ में वेपन्स हैं, आप लोगों का वेश तो तपस्वियों जैसा है, मुनियों जैसा, परंतु इतने वेपन्स है और आप इतने पावरफुल हो, तो पक्का आप मुनि तो नहीं हो, आप कौन हो? और आप तपस्वियों की तरह कठोर व्रत का पालन करते हो, पर आप यहाँ वन में क्यों आए हो? आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? दिखने में तो आप बिल्कुल लगते हो जैसे देवता हो, भगवान हो। तो हनुमान जी इतना मीठी बोलते हैं, इतनी अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, इतने पोलाइट हैं, और श्री राम समझ जाते हैं कि ये तो कुछ है। तो वो कहते हैं, श्री राम खुद कहते हैं मैं तो ना दशरथ महाराज का सबसे बड़ा लड़का राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। और फिर हनुमान बोलते हैं, वो कहते हैं आप कौन हो? तो हनुमान बोलते हैं कि मेरे महाराज का नाम है सुग्रीव, सुग्रीव के भाई ने वाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया, इसलिए सुग्रीव का कोई घर नहीं है, इसलिए सुग्रीव जगह 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 डोलते रहते हैं, और सुग्रीव ने मुझे भेजा है, मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का हूँ, मैं एक मंत्री हूँ, और मैं जैसे भी शेप बदल सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। इस समय मैं भिक्षु का रूप लेके आया हूँ आपके पास पता करने के लिए। और सुग्रीव जो है ना वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो श्री राम तो बहुत प्रसन्न हो गए कि जिन्हें हम ढूंढने आए थे वो हमको ढूंढ रहे हैं, उन्होंने ही अपना दूत भेज दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इतना बोल के श्री राम लक्ष्मण को अलग से बोलते हैं, लक्ष्मण ये जो है ना हनुमान जो हमसे बात करने आया है, ये इतना पोलाइट है, ये इतना सॉफ्ट स्पोकन है, ये जरूर बहुत एजुकेटेड है, ये नॉर्मल वानरों जैसा नहीं है, इसने पक्का ऋग्वेद का अध्ययन करा है,
इसने यजुर्वेद का, सामवेद का सारे अध्ययन करके, सारी पढ़ाइयां करके बहुत कल्चर्ड, बहुत पॉलिश्ड, बहुत ही अच्छा सुसंस्कृत ऐसा वानर है। और ऐसा वानर जिसने इतनी पढ़ाई करी है, इतना कल्चर है, अगर किसी राजा का ऐसा मंत्री है तो उस राजा के तो सारे कार्य पूरे होंगे। और तुमने क्या नोटिस करा लक्ष्मण, राम बोलते हैं कि जब हनुमान बोलता है ना, उसका एक्सप्रेशन प्लेजेंट होता है, उसके चेहरे पे अच्छा भाव होता है, उसके कहीं भी किसी भी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी दोष नहीं होता। तो तुम समझ गए हो क्या जो मैं समझ रहा हूँ, कि हनुमान बहुत कल्चर्ड, बहुत पॉलिश्ड, बहुत ही अच्छा है, संस्कारों वाला है। तो हमें तो जरूर, जिस राजा के पास हनुमान जैसा मिनिस्टर हो, वो राजा के तो सारे काम पूरे होंगे। और तुमने देखा कि कितनी मीठी वाणी में, कितना अच्छी भाषा में हनुमान ने बोला। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता लगता है कि आप किसी को कैसे जज करते हो? आपको कैसे पता लगता है कि कोई अच्छा है या गंदा है आपके फ्रेंड्स में से? उसके उनके बिहेवियर से, उनके बिहेवियर से। और उनका बिहेवियर कैसा अच्छा? उनके एक्सप्रेशन से। उनके एक्सप्रेशन से, वेरी नाइस। उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके बिहेवियर से। और कौन कैसे वर्ड्स यूज करता है। अगर कोई आपको बोलेगा यू आर नॉट गुड, यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ डोंकी, यू आर अ मंकी, यू थिंक दैट पर्सन इज गुड? नहीं। सो हाउ इज अ पर्सन कल्चर्ड? अगर आप अच्छी लैंग्वेज यूज करते हो, आप किसी दूसरे को मीठी बात बोलते हो, अगर आपको कोई हर्ट करता है अपनी बातों से, आपको वो अच्छा लगेगा क्या? किसी को भी अच्छा लगता है हर्ट होना क्या? समर्थ, भरत, लौनिका, देवांश? नहीं, किसी को भी नहीं अच्छा लगता था। तो जो हमें नहीं अच्छा लगता वो हमें दूसरों के साथ करना चाहिए क्या? अगर हम चाहते हैं हमसे कोई अच्छे से बोले, अच्छी लैंग्वेज में बोले, अच्छा, अगर मैं ऐसे करके बात करूं तो हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग को अच्छा लगेगा? जल्दी बताओ, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। और आरिफ तो अभी 5 इयर्स का भी नहीं हुआ है। आरिफ भी ये बात समझता है कि अगर हमको अच्छा लगना है, अच्छी, तो हमें पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एक्सप्रेशन अच्छा रखना पड़ेगा कि नहीं? रखना पड़ेगा ना। वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, किसी को हर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो राम जी तो समझ गए कि हनुमान जी बहुत पॉलिश्ड है, हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। और अगर हमें कोई काम कराना है, अगर हमारा फ्रेंड, अगर कोई ऐसा आके आपको मिलता है, तो आपको लगता है ना जरूर पक्का ये मेरा काम कर देगा, लगता है कि नहीं लगता देवांश? अगर कोई अच्छे से बोल रहा है आपको, है ना? तो सिमिलरली राम जी को लग रहा है ये तो बात बिल्कुल सही है। मुझे तो लग रहा है कि ये हनुमान ना पक्का हमारा काम कर देगा। और काम क्या है इस समय? किसका क्या काम है? क्या करने निकले? कि सीता को ढूंढना। सीता मैया को ढूंढना। तो हमें ढूंढना नहीं है, सारा ऑब्जेक्टिव है सीता को ढूंढना। तो सीता को ढूंढने के लिए श्री राम निकले हैं। और सीता को ढूंढने के लिए उनको किसकी हेल्प चाहिए? किसकी हेल्प के लिए आए हैं वो? वानर। किसकी हेल्प के लिए? सुग्रीव। सुग्रीव। अब सुग्रीव, अच्छा सुनो, अगर आपको कोई फ्रेंड बनाना है और आपको लगता है आपका फ्रेंड आपको हेल्प कर देगा, और आपके फ्रेंड को भी लगता है आप उसको हेल्प कर दोगे, तो जब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है कि नहीं होती? होती है ना। अगर हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो स्ट्रांग होती है ना, होती है ना फ्रेंडशिप। तो श्री राम भी सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं। और सुग्रीव क्यों ढूंढ रहा है श्री राम को? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? सुग्रीव क्यों ढूंढ रहा है श्री राम को? सोचो। क्योंकि वो श्री राम बाली से लड़ाई करेंगे और फिर जब जब दोस्त बनते हैं तो श्री राम बाली को हेल्प करेगा और बाली नहीं, श्री राम सुग्रीव को हेल्प करेगा और सुग्रीव वानर सेना के साथ श्री राम को हेल्प करेंगे। बाय गॉड, अयांश तो सारी बातें बता दी, सारी बातें बता देता है अयांश को, तो पूरी बातें रामायण पता लग गई। ओ नो, चलो लेट्स सी अब, है ना, कि कैसे होता है। ओके, सो नाउ वी विल गो बैक टू अवर स्क्रीन शेयर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं भैया मुझे भी समझ में आ गया
मुझे भी ये समझ में आ गया कि ये ना सुग्रीव का जो है ना, सुग्रीव के जो क्वालिटीज हनुमान ने बताई है, तो जो हमें हेल्प की जरूरत है ना वो सुग्रीव पक्का कर सकता है। हमें तो उससे फ्रेंडशिप करनी ही चाहिए, हनुमान के सुग्रीव से हमें फ्रेंडशिप करनी ही चाहिए। तो हनुमान भी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान तो कहते हैं वाओ, अगर श्री राम और लक्ष्मण जैसे पावरफुल लोग अगर मेरे राजा सुग्रीव के फ्रेंड बन गए तो मेरे राजा सुग्रीव का सारा काम पूरा होएगा ही होएगा। हनुमान जी बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट कल्चर्ड पर्सन है, और वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। तो पर हनुमान जी फिर भी उनको जज करना चाहते हैं। ऐसे किसी के भी कहने में बातों में थोड़ी आना चाहिए, पहले सोचना चाहिए इंटेलिजेंस के साथ। हनुमान जी कहते हैं आप क्यों आए हो इतने कठोर वन में, इस फॉरेस्ट में तो कौन आता है। तब लक्ष्मण ने फिर इंट्रोड्यूस करा कि दशरथ के ये पुत्र हैं, राज्याभिषेक होने वाला था पर कैकेयी की वजह से वन से निकाल दिया, और वहां पे सीता मैया को ले गया राक्षस। हम राक्षस का पता ढूंढने आए हैं, हमें हेल्प चाहिए कि वो राक्षस कहाँ है, सीता मैया को कहाँ लेके गया। और लास्ट में लक्ष्मण बताते हैं कि धनु नाम का एक दैत्य ने सुग्रीव का नाम बताया था, और सुग्रीव बहुत पावरफुल है, और उसने कहा था कि वो सीता मैया को ढूंढने में हेल्प करेगा। हम सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, इसलिए हमें सुग्रीव की शरण में ले चलो। अब हनुमान सोचते हैं ओ माय गॉड, जो इतने पावरफुल हैं वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं, जबकि सुग्रीव को खुद को हेल्प चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं, तो हनुमान जी वो तीनों बैठ जाते हैं, ये हनुमान है, ये राम है और लक्ष्मण। तब तक हनुमान ने अपना वेश तपस्वी का रखा होता है, और लक्ष्मण कहते हैं कि हनुमान जी बोलते हैं कि हम तो आपसे दोनों से मिलके इतने प्रसन्न हो गए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे मास्टर हैं, जो मेरे राजा हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। उनकी वाइफ का भी अपहरण, किडनैप कर लिया है उन्हीं के ब्रदर ने, उनको घर से निकाल दिया, और वो भी आपसे हेल्प चाहते हैं। चलिए मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। और फिर हनुमान जी अपना रूप बदल लेते हैं। जब हनुमान समझ जाते हैं कि ये साक्षात श्री राम है, कोई झूठ नहीं बोल के आया है, तो हनुमान जी अपना कपि का रूप ले लेते हैं वापस वानरों का, और फिर वो कहते हैं कि चलिए मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। और हनुमान जी दोनों राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बैठा के, और ज़ूम, हनुमान जी के पास प्रॉपर्टीज है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि, उनके पास फ्लाइंग की भी क्षमता है ना। तो वो फ्लाई करके ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर ले जाते हैं, और पर्वत पे पहले थोड़ा दूर बैठा देते हैं, और फिर उसके बाद वो पहुंचते हैं श्री सुग्रीव के पास। अच्छा मुझे कौन बताएगा, अगर सपोज हनुमान सीधा उन दोनों के को लेके सुग्रीव के पास पहुंचता, तो सुग्रीव को क्या लगता, सुग्रीव क्या सोच सकता था ये कोई गंदे हैं, कि कोई एनिमी हनुमान को जबरदस्ती ले आया और हनुमान के थ्रू अटैक करा देगा। तो हनुमान इतने इंटेलिजेंट है, हनुमान ने श्री राम और लक्ष्मण को दूसरी जगह रखा और खुद फ्लाई करके वहां पे गया और सुग्रीव को बताया ये जो लोग हैं ना, ये राम जी और लक्ष्मण हैं, ये आपको हेल्प करेंगे, आप इनको आपकी भी हेल्प चाहिए, ये आपको भी हेल्प करेंगे। तब जब सुग्रीव समझ गए ये बात, तब वो लेके गए। अगर सीधा लेके जाते तो शायद सुग्रीव को लगता है ये अटैक करने आए, लग सकता था कि नहीं लग सकता था, लग सकता था। कौन बताएगा मुझे, लग सकता था प्रणव? नानी आपका स्क्रीन छोटा हो गया, मेरा स्क्रीन छोटा हो गया, अब बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया। हाँ जाता है कोई नहीं, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फिर से। तो हनुमान जी इतने इंटेलिजेंट हैं कि हनुमान जी हर पल हर क्षण सोच के काम करते हैं, कोई भी काम बिना सोचे नहीं करते। बहुत अच्छा बोलते हैं, इंटेलिजेंटली सोचते हैं, सोच समझ के अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से दूसरों के वो हेल्प करते हैं। और हनुमान जी जाते हैं सुग्रीव के पास, राम लक्ष्मण को बैठा के एक जगह, और बताते हैं कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, इनकी वाइफ को राक्षस ले गया है, वो हमसे हेल्प चाहते हैं और हमारी भी हेल्प करेंगे। और वानर राज सुग्रीव तब स्वयं श्री राम के पास चल के जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी ने
आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। हम ये तो मैं बहुत लकी हूं कि आप हमसे मिलने आए हैं, और आइए हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं ना, अभी भी उस समय भी ऐसे फ्रेंडशिप करते थे। तब क्या करते हैं, श्री राम उनको हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों गले मिलते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड से गले मिलते हो ना, दोनों गले मिलते हैं। उतने में हनुमान जी फायर लाइट करते हैं, और उस फायर की प्रदक्षिणा करके, किसको पता है जब शादी होती है तो कैसे होता है, कौन बताएगा? जब शादी होती है तो क्या होता है, किसी ने देखा है? जब शादी होती है तो किसी ने देखा है फेरों को? देखा फेरों पता है किसी को? सिर्फ आने भैया ने देखा होगा। अनय भैया ने देखा होगा, और किसी ने नहीं शादी देखी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो इन एनी केस लेट मी फिनिश द स्टोरी नाउ, चिल्ड्रन आर गेटिंग दिस थिंग। ओके, फिर फायर की वो प्रदक्षिणा लेते हैं और वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। जब वो लोग क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं तो वो कहते हैं अब मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मेरे को हेल्प करना। और तब तक ये हनुमान सबके लिए आसन बना देते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं और प्लानिंग शुरू कर देते हैं। किस चीज की प्लानिंग शुरू कर रहे हैं कि हमें आगे का एक्शन कैसे लेना है। कैसे लेते हैं आगे, आगे क्या करना है हमें, एक मिनट, हाँ, हमें आगे का एक्शन कैसे लेना है। एक मिनट, ये क्यों आ रहा है ऐसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन एनी केस चलो, तो फिर क्या होता है, अब सुग्रीव बोलता है कि देखो मेरे बड़े भाई ने तो मुझे घर से निकाल दिया और मैं बहुत अपसेट हूँ, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी वाइफ भी ले ली, मेरा राज्य भी ले लिया, आपको तो मुझे हेल्प करना पड़ेगा। तो श्री राम बोलते हैं देखो मैं तो फ्रेंड बन ही गया हूँ, अब फ्रेंड और फ्रेंड एक दूसरे को हेल्प करेंगे, है ना, तो तुम मुझे हेल्प करो और मैं आपको हेल्प करूंगा। वो कहते हैं ठीक है। तो फिर श्री राम कहते हैं कि कि हमें सीता मैया को ढूंढना है, और मुझे ये पता लगा है कि ऐसे रथ पे बैठा के रावण ले गया है। और एक दिन क्या हुआ कि जब हम लोग सारे वानर बैठे थे ना, तो हमने देखा कि एक राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा है जो चिल्ला रही है जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर उस स्त्री ने अपनी चद्दर में अपने गहने बांधे और नीचे फेंक दिए। तो क्या वो गहने हमने अंदर रख दिए थे। तो सुग्रीव से राम कहते ओहो तुम्हें पास है क्या सीता के ज्वेल्स, जल्दी से लेके आओ। तो सुग्रीव केव के अंदर जाता है और वहां से ये चूड़ी और कर्णफूल सब लेके आता है, और वो कहता है देखिए क्या यही गहने हैं। तो श्री राम तो फिर रोने लग जाते हैं सीता मैया के वस्त्र और आभूषण को देख के, और फिर हाँ सीते करके फिर रोने लग जाते हैं। तो फिर वो लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण यही भाभी के गहने हैं ना। तो लक्ष्मण कहते भैया मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी भाभी की चूड़ी और ये नहीं देखा, मैं तो हमेशा उनके पैर छूता था। तो जो पैर में ये पहनती है ना वो पायल, ये मैं जानता हूँ, उससे ऊपर मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ये तो भाभी के ही है। तब तक राम समझ जाते हैं कि सीता के ही ज्वेलरी जब सीता ने ऊपर से गिराई थी, जब रावण उनको लेके जा रहा था, वही इनको मिली है। तब राम पूछते हैं तुमने तो जरूर देखा है कौन से डायरेक्शन में वो ले गए। तो सुग्रीव कहता है मैंने बिल्कुल देखा, और जिस डायरेक्शन में वो गए हैं मुझे आज नहीं पता कहाँ है, पर मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं पूरा जोर लगा दूंगा और मैं सीता मैया को ढूंढ के लाऊंगा कि सीता मैया कहाँ है और किसके पास है, कहाँ लेके गए हैं। तो श्री राम उसको गले से लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम सीता को ढूंढने में हेल्प करोगे, मैं शांत हो गया कि अब मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, तुम मुझे सीता मैया को ढूंढने में हेल्प कर ही दोगे। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तुमने तो बता दिया कि तुम मुझे सीता को ढूंढने में हेल्प कर दोगे, अब मैं, राम कहते हैं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तब सुग्रीव कहते हैं श्री राम को कि श्री राम मेरा राज्य, मेरा किंगडम मेरे बड़े भाई ने ले लिया, मेरी वाइफ मेरी बड़े भाई ने ले ली और मुझे राज्य से निकाल दिया, और मुझे दोनों चीज वापस चाहिए। और जब ये कहता है, सुग्रीव कहता है जबकि बाली मेरा बड़ा भाई है, पर बाली ही मेरा शत्रु है, बाली ने ही मुझे हार्म करा है, और जब तक बाली का अंत नहीं होता मैं शांत नहीं रह सकता, उसने मेरे पर बहुत अत्याचार करा है। तब श्री राम कहते हैं मैं जरूर तुम्हें हेल्प करूंगा, और सब लोग खुश हो जाते हैं।
प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री राम कहते हैं पर ये तो बताओ कि हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों कि तुम्हारा ही बड़ा भाई तुम्हारा एनिमी बन गया। भाई भाई तो दोस्त होते हैं। पर ये वाली बात हम देखेंगे अगले सेशन में कि ऐसा क्या हुआ था कि सुग्रीव का एनिमी उसका अपना बड़ा भाई बन गया। और आज का सेशन यहाँ पे होता है खत्म। अब किसको पता है कि सुग्रीव का एनिमी क्यों बन गया वाली? क्योंकि एक रात एक लड़की का उनका नाम भूल के पर वो आई, तो वो बाली परेशान हो गया, तो वो बाली उसके पीछे भागने लगा। उसने सुग्रीव को माया देवी उसने सुग्रीव को बोला कि वो केव ब्लॉक करो, बट मैं थोड़े दिन में आऊंगा। पर वो आया नहीं, तो सुग्रीव ने सोचा वो मर गया, फिर वो राज करने लगा। फिर जब वो आया वो गुस्सा हो गया और निकाल दिया। वेरी गुड अयांश, आप तो हमसे भी आगे आगे बढ़ जाते हो। तो अयांशों को तो सब कुछ पता है ना। परंतु जब हमें पता है रामायण, फिर भी हमें क्यों इंटरेस्ट आता है रामायण सुनने में? जल्दी से बताओ। अयांश को तो पूरी रामायण पता है, आधे आने को भी पता है ना। हमें पता है रामायण में क्या क्या होगा, फिर भी हम क्यों सुनना चाहते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, मेरा ये क्वेश्चन है। बोलो आधे आने, क्यों इंटरेस्टिंग, क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि उसकी सीख अलग होती है। क्योंकि उसकी सीख अलग होती है। नहीं, आधे आने बताओ क्या रीजन है? आई कांट हियर यू आधे आने। हम भूल जाते हैं, कैन बी वन रीजन, वेरी गुड रीजन, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम लर्न करते हैं डिफरेंट चीज। वेरी गुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ध्रुव इज दैट वी लर्न एवरी सिंगल टाइम वी हियर द रामायण फ्रॉम हूएवर। जो भी कोई रामायण या महाभारत हमें सुना रहा होता है ऑथेंटिक, उससे हमें लर्निंग मिलती है। और क्या लर्निंग मिलती है? कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। क्या लर्निंग मिलती है अयांश, आरू, क्या लर्निंग? हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कैसे क्रिएट हुआ था वर्ल्ड। हम कैसे, ध्रुव क्या बोला आपने? और जो पहले फ्यूचर में हुआ था, पास्ट में जो पहले हुआ था, पास्ट में जो इतने सालों पहले हुआ था, उसके बारे में आज बोल के और सुन के हम न्यू लेसन्स लर्न कर सकते हैं कि नहीं? आरिफ, भरत, सम्मत? कर सकते हैं। भरत, सम्मत, देवांश, अपना वीडियो खोलो जल्दी से। लेट्स टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट, कम ऑन देवांश। और दोनों सब आ जाओ, अच्छे से अपने आप को प्लेस करो। अयांश टेकिंग अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल एंड द सेशन। अयांश कम क्विकली। अच्छा, देवांश के साथ और कौन है? देवांश एंड, क्या नाम है देवांश इनका? मेरा छोटा भाई। ओले बाबा, हाउ ओल्ड इज ही? 5. Oh no, so we have 2 5-year-olds. We have Arif, who is going to be 5, and we have, इसका क्या नाम है देवांश आपके भाई का? शिवांश। Oh, very good, Shivansh and Devansh and Pranav, Ayansh and Arif, Dhruv, Vandam, Adya, Anya. You know how many twins we have? Samarth and Bharat and Adya Anya on the session, है ना? And how many brothers we have? Ayansh, Arif and Devansh and Shivansh. Acha, Dhruv, look straight, center yourself quickly. Is Anay there? Suparna, is Anay there? No? Okay, no problem. Okay, 1 2 3, big smile. आयंश और आरिफ का सही नहीं आ रहा। आयंश, आरिफ नहीं दिख रहा बेटा। आप आरिफ को भी स्क्रीन में सेंटर करो अपने आप को। आरिफ, look into the screen. Megha, just help him बेटा। Look into the screen, camera. Look into the camera. Camera, wherever you're, yes. Dhruvi, is Mama there? Megha, you also come. Mama को भी बोलो, Mama भी आ जाएगी। Preeti, come quickly. Actually, he's gone to call. Preeti, आ जाओ। Let's take a screenshot. More the merrier. I can tell so many people are joining our sessions. Okay, so we will all smile. Suparna also, yes, you come.
Okay, one. Pranav, ऊपर ठीक से बैठो बेटा. I want to see your face. Okay. Wait. 1, 2, and 3. One more. Okay. Okay. 1 second. One more. 1. Everybody look into the screen. 1, 2, and 3. So hip hip hooray for Devditi Vedic Heritage Program. Hip hip. Everybody open your mics, and I'll say 1, 2, 3. Everyone open. Yes, very good. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Okay, Devditi Foundation. Everyone will say rocks. Vanda ma'am bolengi Devditi Foundation. Devditi Foundation. Rocks. Yes. 3 times, Vanda ma'am. Okay. Devditi Foundation. Rock. Devditi Foundation. Rock. And the kids in Devditi Foundation, they really rock. Yeah, thank you all. And we've had a fabulous session. And अब ना next time we will tell you कि अब क्या करेंगे. अब देखो जो बच्चे मंत्र नहीं कर रहे ना, जो माए मम्मा हेल्प नहीं कर रही है, help your children learn the mantras. आद्या आना ने बहुत सुंदर तरीके से मंत्र बोले हैं. I know half of the mantras. You know all. And I want the Hanuman Chalisa ka video. I want. Okay, let's close. Let's do the closing mantra. Okay, Anya? Wait 1 second. 1 second. Adya and Anya will do the closing mantra with me. What happened? Okay, no. Okay. All of you go mute. Let's do closing mantra. Go mute. Mute. Om. Purnamada. Purnamidam. Purnat. Purnamudachyate. Purnasya. Purnamadaya. Purnameva vashishyate. Shanti, Shanti, Shanti. Very nice, Adhyanya. Really nice, beta. And we will see you again in the next session. And being the festive season, we might not be able to do every Saturday, but we will surely try. Is that good? Good for everyone? So Hari Om, everyone. Hari Om. Stay connected. Stay in touch. Love you all. Bye-bye. Bye.